मेरे घर गोपाल आजीवन प्रेम की डोर से बंध कर कृष्ण जी की अन्य भक्त रही। उनका वो प्रेम जब अपनी सीमाओं को पार कर गया, प्रेम की पराकाष्ठा को पार किया। प्रेम की पराकाष्ठा हम इसे कहते हैं क्योंकि हमारा मन इस संसार में सबसे ज्यादा प्रेम प्रत्येक मानव किसको करता है? स्वयं को, अपने शरीर को प्रेम करता है। दूसरे नंबर पर प्रेम आता है औलाद, और बाकी इसके बाद क्रमवाइज आप किसी को भी रख सकते हैं, लेकिन सबसे जबरदस्त प्रेम हम करते हैं, सभी करते हैं, अपने शरीर को, अपने तन को। तो जब मीराबाई को उसके ससुराल वालों ने कृष्ण जी की भक्ति के लिए कहा, अरे भाई तू क्षत्राणी है और तुझे इस तरह शोभा नहीं देता कि तू दीवानों की तरह गाते फिरती है, हमारी शान पे धब्बा है। मीराबाई नहीं मानी। गौर से सुनिए, कोई शर्त सोच रहा है। मीराबाई नहीं मानी। उसने सबकी, अपने ससुराल की सभी इन आदेशों की अवहेलना की, और वो फिर भी अपनी मस्ती में मस्त रहकर चलती। यहां तक कि उसके ससुराल में जब उन्होंने देखा कि भाई ये ऐसे नहीं मानेगी, तो रानी मीरा जो रानी थी, उसके ससुराल वालों ने उसको जहर दिया। अब कोई छोटा मोटा जहर तो दिया नहीं होगा, उसकी मारने का प्रयत्न किया होगा तो बहुत ही तीक्ष्ण जहर, और वो उस जहर को बड़े आराम से प्रभु का नाम लेकर, अपने कृष्णा का नाम लेकर के उसको चरणामृत समझ करके पी गई। महापुरुषों ने अपने हृदय के उद्गार कैसे प्रकट किए, वो शब्दों आपके सामने मैं रखने का प्रयास कर रहा हूं। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, साध संगत मिल अटकी, कर चरणामृत मीराबाई पीगी, कर चरणामृत मीराबाई पीगी, जैसे राम रस घुट की नाथ मेरी जानत है घट घट की। उसने कहा कि हे नाथ, तुम मेरे घट घट की जानते हो, मेरा प्रेम तुमसे कितना है, मेरे प्रेम में कितनी मिलावट है, या मेरा प्रेम दूषित है, मेरा प्रेम पवित्र है। अगर मुझे मेरे ससुराल के लोग मुझे तुझसे प्रेम नहीं करने देते तो लानत है ऐसी जिंदगी के लिए, तुम्हारे जहर को पीने के लिए तैयार। और वो जहर पी, जहर असर नहीं करा, कोई असर नहीं, और वो फिर भी जिंदा है। प्रहलाद को इतनी कष्टियां दी गई, कभी पहाड़ फेंका गया, कभी खंबे से बांधा गया। होलिका, उनकी बुआ ने उसको गोद में लेके अग्नि में कूद गई, लेकिन वो होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। मीराबाई ने जब उसकी सारी परीक्षा हुई, तो मीराबाई को जब गुरु रविदास जी मिले, तो उन्होंने कहा मीरा मन मानी, मीरा के मन ने
क्या मानना? पहले वो अन्य भक्ति कृष्णा भी करती थी, तो मेरे तो उधर गोपाल दूसरा न कोई स्थूल मंडल में रह करके, मानव शरीर में रह करके वो ये शब्द उच्चार, और जब उसका प्रेम पराकाष्ठा को पार किया, अपने शरीर से भी ज्यादा प्रेम उन्होंने अपने कृष्णा को किया, उसकी परीक्षा ली, उनको उस परीक्षा में खरा उतरे, उनको उसका एक इनाम मिला। परमात्मा ने उनको इनाम दिया उसके बदले में, और वो इनाम था कि उनको पूर्ण गुरु रविदास महाराज ने गुरु के रूप में रविदास महाराज को पूर्ण गुरु मिले। क्योंकि पूर्ण गुरु का मिलना हमारे बड़े ऊंचे नसीब का खेल है, बच्चों का खेल नहीं है, गुरु का बड़े भाग मानुष बड़े ऊंचे नसीब मनुष्य का तन मिला, जब सभी धर्म है। उसके बाद प्रथम भक्ति संतन पर संगा, संतों की संगति, पहले भक्ति, बड़े ऊंचे नसीब। नंबर तीसरे पर हम गुरु महिमा निकालते हैं। गुरु गुरु कहे विश्व पुकारे, गुरु गुरु कहे सब विश्व पुकारे, गुरु सोई जो भ्रम पुकारे। गुरु कौन? जो हमारे भ्रम को निवारण, हमारा भ्रम तोड़ दे। भाई भ्रम है यहाँ सबको, एक बहुत जबरदस्त भ्रम, और वो भ्रम क्या है? हम ये समझ बैठे हैं कि यहाँ हम संसार में जो आए हैं, जो हमारे माता पिता भाई बंधु बहन बीवी बच्चे, यही असलियत है, यही सच है, इसी के लिए रात दिन मारामारी कर रहे हैं। अगर हम ये समझ आ जाए कि भाई ये सब हमारी जिंदगी को, हमारा जिंदगी का जो सफर चल रहा है, इसको आसान करने के लिए मिले हैं, तो हमारी जीवन में नजरिया ऐसा नहीं है कि इनका मिलना कोई निषेध है, नहीं, इनका मिलना भी अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हमारी बहुत सी जरूरतें हैं जो इनके माध्यम से पूरी, लेकिन मात्र इन तक सीमित रह जाए तो करप्शन होता है। यहाँ से ऊपर हमें ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो हमें इस भ्रम से निकाल दे कि भाई इसके आगे भी जीवन है, हमारी मृत्यु के बाद भी जीवन है, और वो जीवन हमने ही निर्माण करना है। और वो कैसे करें? ये कौन गुरु की शिक्षा हमें सिखाते हैं, ये जाते हैं गुरुओं के दरबार में, उन्हें उनका भेद पता है। जो जाते नहीं गुरु के दरबार में, उन्हें इस तरह की बंदिश होता है। कविता ने कहा, जगत सब रैन का सपना, ये रात्रि के सपने की तरह है, समझ मन कोई नहीं अपना, कोई अपना नहीं है। हम जिस मोह में फंसे हैं, कहते हैं कठिन है मोह की धारा, बहुत कठिन। तो इसके मोह में आकर के हम जो हमने नहीं करना चाहिए वो भी करते। कठिन है मोह की धारा, बहा सब जात संसारा, सारा संसार 1 2 4 10 20 नहीं, सारा संसार इस मोह की धारा में बह रहा है। हमें ये समझ नहीं है हमारा हाल कैसा होगा। हमारा हाल एक दिन ये होगा
पत्ता जैसे पेड़ से टूटा। पत्ता जब पेड़ से टूट जाता है, उस पत्ते पर अपना कोई वश नहीं रहता, फिर हवा के हवाले हो जाता है। हवा उसको चाहे गगन में चढ़ाए या उसको जमीन में डाले, उसे खुशबू की जगह डाले या गोली पे डाले, यहां से जब हम पूछ करेंगे हमारा कोई बस नहीं होगा। न्यायाधीश के दरबार में, जिसे हम धर्मराज कहते हैं, हमारे कर्मों का जब लेखा उठेगा तो हमें उस जगह वो डालेगा जहां हमने जैसे कर्म किए। ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूं, ये कोई इससे कहानी नहीं है, ना ये झूठ तूफान है, बल्कि ये मेरे अपने जीवन का प्रैक्टिकल है अनुभव। आप सहमत हो या ना हो, मुझे सपोर्ट करें। मैंने कहा मीराबाई ने जहर पी लिया और वो बच गई। आप सहमत हो या ना हो, मेरा अपना अनुभव है बच जाते, क्योंकि वो दौर मेरी जिंदगी में मेरे साथ भी गुजरा, इसलिए मुझे अनुभव। मेरे शत्रु के ना मिलने के कारण मैंने जहर 1-2 बार नहीं 4 बार पिया, मरने के लिए। बेटर टू डाई, इससे बढ़िया मर जाए, क्योंकि मेरा शत्रु मुझे, और वो जहर कोई असर नहीं। अगर किसी को ये शक हो तो मैं दोबारा से ये ट्राई दे सकता हूँ, कभी भी कोई। लेकिन ये मन मानत नहीं, मन मोरा रो साधो, मानत नहीं मन। मेरा मन ये नहीं मानता कि ये जो बातें हो रही है ये हकीकत से जुड़ी है। हम कहते हैं भाई ये जग दिखा, अगला दिन दिखा। हम कहते हैं स्वर्ग यही है, नरक यही है, आगे की तो बात ही नहीं। अरे भाई, हम आए अभी थोड़े समय पहले हैं और जाएंगे भी थोड़े समय बाद, या कब जाएंगे पता नहीं, और कहाँ जाएंगे पता नहीं, आए कहाँ से ये भी पता नहीं। इस मन को गुरु के हवाले कर दो, गुरुमुख बन जाओ, सारा भेद मिल जाएगा। तो क्या है? मन मतंग माने नहीं। मन को रोकने का एक प्रोसेस कैसे रोके? मन को 2 जरियों से रोका जा सकता है। जो कहता है कि मेरा मन नहीं रुकता, मैं उसे अभी बैठाता हूं और उसके मन की दौड़ अभी एक पल में खत्म करके दिखाता हूं। सावधान में बैठ जाइए, आप देखिए कमाल सुंदर रोकता है कि नहीं। सावधान होकर बैठ जाइए, एक दूसरे से 1-1 फुट की दूरी। हम में से बहुत से ऐसे हैं जो कहते हैं मन तो रुकेगा ही नहीं, चाहे जो रुकेगा। क्यों? किसी बेसी थोड़ा पीछे होकर बैठ जाइए, सावधान अटेंशन पोजीशन में बैठ जाइए। आपको मन के रोकने के उस प्रोसेस से ले चलता हूं जहां कहेंगे कि मन रुकेगा, और मन रुका है। सीधे बाजू हमारे घुटने पर हो, गर्दन हमारी सीधी हो, मेरुदंड हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, और इस प्रोसेस में लोग, वो जो ज्ञानी हैं, वो जो इस समाज को नई दिशा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि श्वासों में सार है। हम कभी पंथी भाई भी कहते हैं, श्वास श्वास में नाम ले था, श्वास मंद को ना दानी
श्वास का आवरण हो न हो, श्वासों की कर शिवरणी, करो अजपा का जाप, परम तत्व को ध्यान धरो, सोहंग आपै आप। सोहंग पोया पवन में, सोहंग किसमें पोया? पवन में, श्वासों में। बांधो सुरत सुमेर, बांधो सुरत सुमेर। माला जिस लेते हैं, माला में 108 मणके होते हैं, क्या होते हैं ना, 108 मणिये होते हैं उनमें। माला फेर, माला हम हाथ में लेते हैं तो माला फेरने का तरीका है, माला में हाथ में एक मणिया आगे करा सोहम, दूसरा करा सोहम, तीसरा करा सोहम, तो वह गिनती गलत ना हो जाए, इसलिए वो माला हम सारा लेते हैं। उस माले में 108वां जब नंबर आता है वह गांठ लगी होगी। जब गांठ हाथ से टकराए तो समझ लो 108 होगी, बीच में गिनने की जरूरत नहीं। उस सुमेर को, उस गांठ को हमने पार नहीं करना होता, बल्कि माला फेर उल्टी फिर दोबारा से शुरू करते हैं। जितनी माला फ्री, 20 माला फ्री, तो 20 गुणा 108 कितनी होगी? जब होगी। ऐसे कहते हैं माला श्वासो श्वास की फेरेगा कोई पास। जैसे माला मणिये की हम फेरते हैं, श्वास श्वास में नाम ले, हर एक श्वास में हम नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि मन रुके और कोई नहीं। अभी जिस प्रोसेस से मन रोकेंगे, सावधान में बैठ जाइए, पालती मार के बैठ जाइए, एक दूसरे से टच मत होइए। अभी आपके बंद करने की आवश्यकता का नंबर नहीं है, मेरे से पहले ही चलने लगे सभी मां को। अभी हमारे रामदेव जी, उन्होंने कहा अनुलोम करिए, विलोम करिए, अनुलोम करिए और विलोम करिए। अनुलोम का मतलब है श्वास छोड़िए, और विलोम का मतलब उल्टा खींचिए। श्वास छोड़ने और उल्टा खींचने से हमें शारीरिक ताकत, मानसिक ताकत नहीं, आत्मिक नहीं, हमें आत्मिक ताकत। तो अनुलोम और विलोम करने से बड़े बड़े असाध्य रोग दूर हुए। हमारे रामदेव की मशहूर, ये योग किसका है? रामदेव का नहीं है, ये पतंजलि एक ऋषि का है, उनके वो अनुयायी हैं। उन्होंने कहा अब यही श्वास जो अनुलोम विलोम में, अब देखो वो माइक लगा के क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। ये हमारा माइक गड़बड़ कर रहा है। आवाज तो आ रही है, चलो इसको आ रही है, देखो आ रही है ना श्वास की आवाज, आ रही है ना? इसका आत्मा से मैं कहता हूं कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आत्मा से सीधा ताल्लुक होता तो रामदेव जी आत्मा का पहलवान नहीं बनाते, शरीर का क्यों बनाते? इस श्वास को हम रोक दें। प्राणायाम का नाम सुना होगा हमने, प्राणायाम किसे कहते हैं? और स्कूल में, कॉलेजों में आज के समय प्राणायाम योग सिखाया जाता है। प्राणायाम प्राणों का व्यायाम, श्वासों का व्यायाम। जैसे हम कसरत करते हैं तो आप आजू बाजू मजबूत होती है,
हम श्वासों का व्यायाम करते हैं तो हमारी जितनी नसें नाड़ियों में ऑक्सीजन जाकर के उस पर तंदुरुस्त होगा। लेकिन कर प्राणायाम रहे हैं, कर अनुलोम विलोम रहे हैं और चिंता घर की सता रही है, घर में ये चीज नहीं है, अभी यहां से उठ के काम भी करना, मन नहीं माना। कर प्राणायाम रहे, व्यायाम प्राणों का कर रहे हैं और ध्यान घर का आ रहा है या कोई संकट खड़ा है उसका ध्यान आ रहा है, मन नहीं रुक रहा। अब प्राणायाम का मतलब है श्वास छोड़ना और श्वास लेना। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सबके साथ चल रहा है, लेकिन हमें इसका आभास भी नहीं कि श्वास चल रहा है, हम छोड़ भी रहे हैं। एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रक्रिया। जब हम इस पर ध्यान देते हैं और हम जो योगी हैं उन्होंने मन रोकने का जो जरिया बनाया वो ये बनाया कि श्वास छोड़ने को रेचक कहते हैं और अंदर लेने को पूरक। जब हम ना छोड़ रहे ना ले रहे, उसको अंदर में ठहरा दिया तो उसे कहते हैं पूरक, वो कुंभक। यानी जैसे घड़े में कोई बंद कर। आप सब सावधान होकर बैठ जाइए और मैं कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं उसको करके फिर अपने मन को दौड़ा के दिखा दीजिए। जो भी दौड़ा के दिखाएगा उसे मैं सोच मानूंगा। बस इतना ही। श्वास को खींचिए, सुनिए, जल्दी मत करिए। देखो, मैंने श्वास खींचा, अभी बाहर नहीं छोड़ा है, नहीं रोक दिया, ये है कुंभक। और फिर अपने कुंभक को करके श्वास छोड़िए मत और दौड़ा के दिखाइए मन को। चलो हो जाइए शुरू। मन को कहीं भी लगा के दिखाओ मुझे, किसी प्यारे में, यारे में, रिश्तेदारी में, कहीं भी लगा के दिखा दो मुझे। एक दूसरे को मत देखो, अपने ध्यान करो श्वासों का, रोको श्वास को और मन को दौड़ाओ। याद करो अपने सगे संबंधियों को, कोई याद कर पाएगा क्या? खींच के रखो और जब तक तुम पे ये रुका है, जब तक रोके रखो। आप करिए श्वास को, एक तरफ मत देखिए, रोके श्वास और मन दौड़ा के दिखाइए। श्वास छोड़िए मत। तो श्वास मुझे गोला दे रहे हो भाई। मैंने कहा श्वास खींचिए, छोड़िए मत और मन को दौड़ा के दिखाइए। मन को किसी के साथ भी लगा के दिखाइए। इसे अपने लाले कर रहे मन को दौड़ा किसी का। अरे हास्य की बात नहीं, मन को दौड़ा के दिखाओ। कोई सुरमा है, इसे अपने लाले पड़ गए। क्यों महाराज, ये कैद हो गया ये तो। नहीं इधर भगे, नहीं इधर भगे। अरे बहन जी, मैं जितनी बात कह रहा हूं उसको अब तुम आगे से क्यों मेरे गुरु जी बोल रहे हो? रुक जाओ, ठहरो कुछ। नहीं दौड़ सकता। ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने नहीं, ऋषियों ने, मुनियों ने, तपियों ने, योगियों ने, योगी राजों ने, सबने मन को रोकने का ये प्रयास किया। इस तरीके क्या हुआ? कोई 1 मिनट रोक पाया?
कोई 2 मिनट, कोई 2 घंटे, कोई 4 घंटे, कोई पूरा दिन ही रोक लिया तो, लेकिन आया फिर भी नीचे। जब वो नीचे आया तो फिर कर्मों में लिप्त हो गया। जब तक साथ इस प्रोसेस के चलता रहा, कर्म से बचता रहा। जैसे ये प्रोसेस रुका, कर्म की लार फिर हो गया। संतों ने कहा इस तरह से गाड़ी नहीं चलेगी हमारी, क्योंकि हम तो नए बीज फिर कर्मों के बोरे फिर काटने पड़े। और कल की तो बात है, कल तो मैंने कुछ नहीं कहा। उनको बहुत अच्छे थे, अच्छे लेवल के योगी हमारे डॉक्टर साहब, और हम एक भजन भी गाते हैं, बहुत जोर शोर से। पहले बहुत सुनते थे, पुराने लोगों से, पुराने लोगों से सुनते थे। 5 मिनट दे दो, लाइट आ गई है, जनरेटर दो, लाइट चलो। तो जब तक, अब अगर पुराने लोग भी इसी प्रोसेस में रगड़ा खा रहे हैं, तो ये पक्का है ना कि संत मत की तालीम से वो भी वाकिफ नहीं थे। आज से 50 वर्ष पहले, आज से 50 वर्ष पहले मैं वो वाणी सुनता था जो तुम्हारी नजर करूंगा और यहाँ एक एक आदमी उसकी गवाही देगा, हाँ बात ठीक है। और वो वाणी थी ये, हो तुम सुनियो संत सुजान, गुरु के संग मेला। बोलो बोलो, याद है ना? गुरु के संग मेला है, तुम सुनियो संत सुजान। यहां तक तो वो ठीक थे, भाई गुरु से मेल करो, गुरु से बिना मिले काम नहीं चलेगा। लेकिन गुरु हमें क्या देगा, हम क्यों मिले? अरे भाई सबको छोड़ गुरु से मिले, तो गुरु ऐसी हमें क्या चीज देगा? कोई विशेष चीज देता हो जब इधर के स्वाद छोड़ दे, बढ़िया लगे। अब ये क्या हो गया, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम, है ना? ये तो बात बढ़िया लगे कि सब गा रहे थे, फिर उन्होंने इसके साथ साथ वो असली हकीकत रख दी सामने जो वो कर रहे थे। क्या कहा अगली लाइन में? उल्टी ही पवन शिखर धुन लागी, उल्टी ही पवन शिखर धुन लागी। ये जो बता रहे थे कल को, या कुछ और बता रहे थे? अरे भाई यहां से श्वास उठी और यहां चढ़ा दी, यहां चढ़ा दिया, चढ़ा दी, यहां चढ़ा दिया, है ना? अरे ये तो 50 साल पहले भी हम सुनते थे अपने उन महापुरुषों से जिनको हम सिद्ध पुरुष कहते थे। सिद्ध पुरुष का हमने उनको खिताब दिया। बात गौर करने की है, विचारने की है। हम उनको सिद्ध पुरुष कहते थे जिनके वचन में इतनी ताकत थी कि ये पानी नहीं पिएगा अभी मरेगा, और वो मर गया। ये जुग जुग जीवेगा और जी गया। ऐसे हमारे जीवनदास महात्मा कैसे थे? उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण दिए बिना गाड़ी नहीं चलेगी। ये उस भजन के उपलक्ष्य में जो हमारे ये कुलदीप जी और बाला बोलेंगी ना, उस भजन के ऊपर ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है, क्योंकि ताकि हम इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें। बामडोली एक गांव है बड़ौद के पास, आपको अगर पता हो
मेरे हिसाब से आपने हमें बताया था भाई बामडोली ये गांव है। बामडोली में एक परिवार, मुझे नहीं पता वो सत्संगी था या गैर सत्संगी था, लेकिन एक परिवार ऐसा था, उसके यहाँ एक साधु आया, उसने कहा माई दीक्षा दे दे। ये बात 100 साल पुरानी है और यहां से तय करिए कि संत कौन और योगी कौन। हमारे महक सिंह जी जिनकी आयु इस समय 70 से ऊपर है, ये इस बात के गवाह है कि हाँ ये दास्तान मैंने भी सुनी है। बता दो जी। बामडोली गांव के लोगों को पता है। क्या पता है? मैं बता रहा हूं, जो तुम्हें पता नहीं वो मैं बता रहा हूं। वहां एक साधु आया, उसने कहा माई दीक्षा दे दी। पहले लोग अनपढ़ होते थे और असल में औरतें तो घड़ी मुंठाटे होती, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पढ़ने से, शिक्षा लेने से बोलने का, चलने का ढंग आता है। वो माई का एक बच्चा ने वहां लेटी कर रखी थी, वो उसे साफ करने के लिए जा रही थी। अब उसे साफ करने के लिए जा रही थी, उसने पढ़ते ये पकड़ी से ले जा। तो कितना सुंदर काम करा उस माई ने। अब सुनिए, उसने कहा ये ले जा। साधु ने कहा माई ये तुझे ही मुबारक है, और वो चला गया। उस परिवार का हाल ये हुआ, ये सच्ची घटना बता रहा हूं, इसमें कोई मिक्सर नहीं है। और ये देखिए ये 100 साल पुरानी घटना है और मुझे ऐसे याद है जैसे अभी घटी, क्योंकि मेरे सामने जिन लोगों ने बताया वो उसके प्रत्यक्षदर्शी थे। वो औरत घर में गई, खाना खाने के लिए बैठी, थाली में लेटिना, मेहमान आए, खाना बनाया, उनके रोटी रखी, थाली में आ गई, ये के खाने के भी लाले पड़ गए। जहां भी बर्तन में हाथ दे, बर्तन में लेके ना जाए। ओहो, अब बताइए कि कितना स्वर्ग उस जीवन में आया होगा। गांव इकट्ठा हुआ, विचार हुआ कैसे बचाया जाए इनको। वो अपने घर को छोड़ के कहीं और भी गए, वहां भी खाने लगे तो उन्हीं की थाली में वो प्रसाद आ गया। अब अंदाजा लगाइए, हम तो केवल बात कर रहे हैं तो हमें कैसी घृणा हो रही है, और जिसके सामने आता होगा तो उसका जीवन क्या बीतती होगी। ये बात रूपदास के समय की है। जीवनदास के जो गुरु थे, जीवनदास, रूपदास महाराज जी के पास वो किरठल में रहते थे और घोड़ी पे चलते थे और बिगुल हाथ में लेते थे। जिस गांव में जाते थे सीमा में बिगुल बजा दी और लोगों ने कहा महाराज जी आगे भाई। लोगों ने ये निर्णय लिया अगर कोई इसको काट सकता है तो रूपदास का। अरे भाई मैं तो 100 साल की बात कर रहा हूं, अब टाइम तो नानी का होगा ही। ये बात गौर करो ना, मैं कितने टाइम की बात कर रहा हूं, और हम में से कितनों को ये घटना याद रहती है। अरे भाई जिसको चलना याद है वो खाट बढ़िया लगती है क्या उसको? नहीं। अरे जिसको चलना पाठ से किस है खाट। मुझे चलना याद है, इस दुनिया से कुछ करना याद है अच्छे तरीके से, कभी तो ये सारी बातें मुझे याद है। कभी तो मैं डरता हूँ इन सब बातों से, और मेरे विचार से आपको तो डर है नहीं किसी बात। क्यों? तुम्हें जाना थोड़ी है, तुम तो रहने के लिए आए। हालात ये हुए
भूखे मरने लगे, वो परिवार ही भूखा मर गया। एक ही करनी सबको भरनी, एक ही करनी पूरे परिवार को भरनी। सब ने एक मीटिंग करके पंचायत करके गांव के लोग आए, उनके पैरों में पड़ गए। किसके? रूपदास जी के। रूपदास जी के नहीं, मेरे गुरु के पैर में पड़ गए। जो उनका मैं शिष्य हूं, उनके गुरु के पैर में। अब इसका मतलब मेरा तो ताल्लुक कहीं ना कहीं है ना। तुम्हारे तो गुरु नहीं थे, इनके तो नहीं थे, इनके तो नहीं थे, तुम्हारे हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि मिलते 10 साल पहले उसी उधर में पैदा हुए। तो कितना ऊंचा नसीब भाई। अभी हम कहते हैं आज एक होड़ मची हुई है दुनिया में, हम सूर्यवंशी हैं, हमारा जो गोत्र है सूर्यवंशी का है। फलाने ने कहा हम तो सूर्यवंशी, अरे हम तो राजा विक्रमादित्य के वंशज के, यानी अपने आप को पुराने से पुराना ढूंढ रहे हैं। छोटा तो कोई बोलना ही नहीं चाहता। हम संतों के वंशज, मैं संतों के वंशज का, भक्तराज संतों के वंशज का है, इसलिए संतों की बात याद है। ब्याह कैसे, किसका कैसे होता है, कितने पैसे लगते हैं, कितने प्रोसेस है, सब बोलेगा था। क्योंकि इसके जानकार तो मेरे चारों तरफ हैं। अभी हमारे किसी पोते का ब्याह होने लगे, मुझे पता नहीं, मैं बाला को बुला लूंगा, मैं चिन को बुला लूंगा, मास्टर किशन पाल को बुला लूंगा, बताओ भाई कैसे है, सारे बताओ, नहीं नुन्नू कर रहा, ऐसे करना, बताऊंगा ना, शांति तो बरतो। जब तुम्हें इतना उतावड़ापन हो रहा, तुम नहीं बताओ तो मैं बताऊं? तो मैं तो अब अगली बात महाराज जी से सुनेंगे, क्योंकि शायद हो सकता है मैं बता दो, असलियत नहीं है। चलो मैं ही बता देता हूं। उनके पास गए, उन्होंने कहा तुमने साधु के साथ ऐसा व्यवहार करा, हम नहीं करेंगे तुम्हारा। बड़े हाथ जोड़े मिन्नत करी, और मुझे ये दास्तान किसने बताई थी? मुझे मेरी दास्तान ये बताई थी मेरे दादाश्री ने, जो रूपदास के समय का था, राम भजन चक्र। और हमारी बिरादरी का मुखिया रहा, ईमानदार रहा है, कोई शक नहीं ना, तो ऐसे ही होते। और गुरु का पक्का भक्त रहा है। रूपदास के साथ जब रूपदास ने ये कह दिया चलो नवेड़ेंगे तुम्हारा किस्सा, रूपदास गए उनके घर, और रूपदास के साथ साथ हमारे दादाश्री भी उनके साथ गए। ये देखें महाराज करेगा कि इसका इलाज, ये तो नहीं पता होगा राम भजन का। अच्छा गाँव वाले और तो गए थे। हाँ तो और गए थे, उन्होंने क्या देखा ये तुम बताओ। ये सब बामडोली गए थे। बामडोली गए। सुनो बात आगे बढ़ो। बीच में डिस्टर्ब मत करो। और मैंने पूछा इससे राम भजन दास थे, उनका क्या इलाज और कैसे करा। उन्होंने कहा, रूपदास ने कहा ये तोहफा दे दो। अब सबके याद आओगे? नहीं बताओ ना, ये बताने के लिए तो है ताकि हमारे अंदर शौक पैदा हो। मैंने कहा राम भजन को तुमने क्या देखा? कहते मैंने देखा कुआड़ में झांक के अंदर कमरे में महाराज जी के करेगा, अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने कहा किवाड़ में ताल लगा,
अरे कुछ तो आवाज आवेगी। हाँ सुना करूँ यहीं तक गाड़ू में। थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट के बाद आवाज उसमें से आई जैसे बहुत सारे सुअर भीतर पड़ रहे हैं। एक दो नहीं, बड़े सारे अब ऐसे कर रहे सुअर कर रहे। फिर उसके बाद वो सिलसिला चलता रहा, सुअर बहुत सारे बोलते रहे। फिर उसके बाद वो रूपलाल बाहर आए। कुछ दिन के बाद आज आ गए उनके घर में लेके। नहीं ऐसा सुना हमने तो मतलब कि जब इनके चारों तरफ गया ना नहीं वो चलो मैं ये कह रहा हूँ उसके बाद अरे नहीं उन्होंने उसका इलाज कर दिया। दुर्गा जी के चारों सुनिए उन्होंने उसका इलाज कर दिया आज, लेकिन इनके बाद में तो मुझे ये बताइए कुल मिला के मुझे ये बताओ उन महापुरुषों के मुखारविंद से मैंने ये सुना क्या, उल्टी पवन शिखर धुन लागी, उल्टी पवन शिखर धुन लागी, कर रहा ध्यान अकेला है, तुम सुनियो संत सुजान, गुरु के संग मेला है, तुम सुनियो संत सुजान। इसका मतलब क्या है? कल जो हमारे महापुरुष बता रहे थे उस ही पैटर्न पर उसी प्रोसेस से वो महापुरुष हो रहे थे, क्योंकि जो वो कर रहे थे उन्होंने शब्दों में उतार दिया है। श्वासों का खेल खेल रहे, श्वासों से मन रोक करके वो कहां गए? माया के दरबार में। आगे का भेद तुम्हें कभी समय मिलेगा फिर बताऊंगा, बस इतना बता रहा हूं वो माया और काल के दरबार में पहुंचे। ये महाशय जी भी और रूपदास जी भी और जीवनदास जी, जब वो काल के दरबार में पहुंचते हैं तो काल भगवान बड़ा खुश होता है। आओ बड़ा साधक, बोल बेटा क्या चाहिए? और उन्हें इनाम के तौर पर रिद्धि सिद्धियों का भंडार सौंप दिया। जो वो कह दे वो पूरा, जो बोल दे वो पूरा है कि नहीं? उसे तो साधु गिनते हैं। और ऐसा रूपदास और जीवनदास के समय की लोग बताते हैं कि यही जो भी कह दिया वही पूरा है कि नहीं? अगर उनके प्रोसेस को कोई जान जाए। जीवनदास तो जब आते थे तुम तो बहुत छोटे छोटे, अरे भाई छोड़ो बात छोड़ो, तो एक ही दिन रहने थे। और सुनिए उनकी बात छोड़िए, अब आ जाते हैं विनय सिंह के परिवार की तरफ, जिनका इनको भी अभी याद दिलाया मैंने, ऐसा था तुम्हारा परिवार। इनके दादाओं में क्या नाम था उनका? देखो दिमाग में घूम रहा है, देखो इनके याद नहीं, और मैं भी बोलूंगा ना फिर याद आ जाएगा। क्या इनके परिवार में एक साधु थे, दिमाग में घूम रहा, पकड़ नहीं रहा दिमाग क्या नाम। चलो नाम आएगा मैं बता दूंगा तुम्हें। और सुनिए को, चलो मैं आगे अभी कुछ नहीं बताता, बस एक बात बता रहा हूं। अभी तुमने श्वास खींचा तो मन भगा तो नहीं? कौन कितनी देर रोक सकता है? तो जितनी देर रोकेगा अंदर कपाट खुलेगा, माया के दरबार में पहुंचेंगे। और माया के दरबार में पहुंचा रिद्धि सीधी हाथ आई और बस हो गए साधु। बताइए उन्होंने अपना क्या भला करा उसमें? मैं कहूं ये लोग, और तुम्हारे हाथ में जाते जाते सोना भैया, मेरा क्या भला है?
मैं कहूँ ये तकिया और ये जब पड़ जाए मुर्गा, ये तो बाजीगर का खेल हुआ ना। जो बाजीगर खेल रचावे है वही बनाए। हमने देखा बाजीगर आए, डंडा उठाया, भूख मारी, चुर्रू और बढ़िया नो ऐसे देखे ना चुर्रू, डंडा मारा, भूख मारी और उड़ा दिया नोट। देखो भाई वो गया नोट, वो गया और वो मुझे दिख रहा है, तुमको नहीं। 3 आदमियों को नहीं दिखा, बाकी और देख लो, प्यारे को, कुआरे को, रंडे को नहीं दिखा, बाकी सब देख लो। तीन आदमियों को नहीं दिखे, ब्याहे को, कुआरे को, रंडवे को। क्योंकि ये नजरबंद का खेल है। नजरबंदी। ये रिद्धि सिद्धियां भी हमारे इस श्वासों के अंदर का खेल है। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? क्योंकि मैं भी अपने जीवन में इस गेम को खेल के आगे निकला। खेला मैंने, ऐसा नहीं कि नहीं खेला। क्यों खेला होगा? खेला होगा। याद है मेरे। और कौन कहेगा? हैं? तुझे कैसे पता लगेगा? तुम्हें क्या खेली हो, नहीं पता लगेगा। लेकिन एक बात का तो पता होगा कि जो कह दिया वो पूरा हो जा। और फिर यही तो रूपदास का था, यही तो जीवनदास का था। और जब मैं एक बात कह रहा हूं भाई तू एक रुक, तो रुक गया। तो ये रिद्धि सिद्धि तो है। वो ये है दूसरी बात। अब कैसे है, एक मोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ, वो सबसे अलग है। मैं अपने घर पे लेटा हूँ, राजश्री मैडम हमारी जो धर्मपत्नी है बराबर में लेटी है। अचानक वो उठी, क्योंकि मन दौड़ता है ना, मेरा तो दौड़ता बहुत कम है, ऐसा नहीं है दौड़ता है, लेकिन दौड़ता कम है। अब वो उठी, मेरे से कहने लगी माँ का क्या हाल है, यानी मेरी जननी। हमारी माँ पानी भर गए और मैं संभाल रहा। उस टाइम पे मोबाइल नहीं आए थे। कहते माँ का क्या हाल है? अरे कमाल कर दिया। कहते माँ तो गई, माँ तो गई भाई। 2 घंटे बाद हमारे करमवीर बड़ा भाई आया, कहने लगा माँ की खून की उल्टी हो। मतलब विचार चेक। देखो हमारा मन ये पता नहीं कहाँ दौड़ रहा था, कहाँ तक दौड़ रहा था। किसके बारे में कि किसी का डर लगे, कि किसको गाली देने लगे, तो पता नहीं। माँ बुझेगी। एक दिन हमारे जब किसी बच्चे की शादी नहीं हुई थी, तो थोड़ा सा मकान बड़ा सा था 100 गज में। अब अंदर की तरफ वो थोड़ा 50 गज में, पहले 100 गज में था। अब वो राजश्री कपड़े रगड़ रही है, धो रही है, और मैं ऐसे बैठा अपना आराम से। मैं उठा और गया राजश्री के पास। मुझे तू एक बात बता। कहती है बताओ, पूछो। तू मुझे गाली क्यों दे रही भाई? अब मेरी तरफ देखा गौर में, मैं कब गाली दे रही? गाड़ी दे रही है, ये मैं कभी गाड़ी दे रही? तो बोल ही नहीं तो गाड़ी कैसे देगी? मेरी किसी को लड़ाई भी नहीं हो रही, ना उस दिन को लड़ाई हुई, ना उससे पहले 2-4 हफ्ते पहले। तब मैं उनसे जाकर कह रहा हूँ तो गाड़ी देगी, तो है ना बेसिक पैर की बात। कहने लगी मैं नहीं दे रही गाड़ी। मगर उठ खड़ी हो, मेरे सिर पर हाथ धर, कसम खा मैं गाड़ी नहीं दी। तुमने मेरे सिर पर हाथ धरा, मैं कहने लगी थारी कसम खा के दे रही हूँ, मैं तो गाड़ी तो मैं दे रही थी, लेकिन तुम्हें पता कैसे लगा?
दे रही थी, पर तुम्हें दे रही थी, मन मन में दे रही हूं, लेकिन तुमने कैसे पता लगा? मोबाइल के बाद ना ये सब रिद्धि सिद्धियां हैं, संतों का इससे कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है ना? अब ये उल्टी पवन सुखर शिखर धुन लागी, अभी हम बैठे, श्वास चढ़ाया, मन भागा ही नहीं। अब हमने इसके बाद क्या करना है? रिद्धि सिद्धि ले लें, बता दी किसी, हम मन को कहां जोड़ दें जो हम रिद्धि सिद्धि के मालिक बन जाएं। क्यों योगीराज? नाम योगीराज, और श्वास चढ़ाने में डरते हो। मुझे पता है, अरे मुझे पता। कल ये कह रहे थे, अब सुनिए, अब 24 घंटे गौर से सुनिए, सोना चले, सुख होना। ये मन, संजय भी सुख सुनिए, हाँ बिल्कुल, होना। ये बिल्कुल ठीक है, हाँ जैसे बता रहे थे, मैं कह रहा हूँ, हाँ हाँ? अब ये तुम तो बताइए, चल नहीं रही, लेकिन हम श्वास कितनी देर रोक सकते हैं? हमारे और परमात्मा के बीच में अगर कोई रुकावट है, जो हम परमात्मा से नहीं मिल सकते, तो हमारा मन है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, अरे जोगी मन क्यों ना रंगाया, तूने रंगाया कपड़ा। मन को मालिक के नाम में रंगाया। एक जरिया तो ये श्वास रोक है, और दूसरा जरिया ये है कि इस मन को ऐसे मुकाम पर ले जा जिस मुकाम पर मालिक की मौज हो रही है। ये भूल के भी दुनिया की तरफ नहीं आने का, हमारे श्वास भी चलते रहेंगे, हम दुनिया को जिसको याद करेंगे, जिस भी रूप में याद करेंगे, उसका वैसा ही रूप बन जाएगा। जिस भी रूप में याद करेंगे, उसका वैसा ही रूप बन जाएगा। अब ये मन, कबीर साहब ने कहा, ये मन पहले कौवा था। ये था कौवा, कहते हैं ना कबीर साहब, ये मन पहले काग था। भाई मैंने कौवा कह दिया, वो काग तेरे बात थे। ये मन पहले काग था, जीवन करता घात। अब यह मन हंसा भया, जो मोती चुग चुग खात। अब ये संतों की तालीम में ही हम इस मन को श्वास भी चले और ऐसी जगह पहुंचा दे कि हम देखें कुछ भी, करें कुछ भी। देखिए मेरी बात पे जोर दे के कह रहा हूं, हम देखें कुछ भी, करें कुछ भी, और कर्म नहीं लगे। हो सकता है ऐसा? क्या कोई ऐसा उदाहरण है कि जो हम देख के कहें कि भाई हम कर्म कर रहे हैं और कर्म लग नहीं रहे? क्या कोई दुनिया में ऐसी चीज हम पेश कर सकते हैं? कर सकते हैं। बता दो, बताओ। तुम कितना ही घी खा लो, चिकना हो गया। घी ज्यादा लगाओगे, चिकना डालोगे कि नहीं? तुम कितना ही घी खा लो, जितनी थारी हिम्मत है, जीभ चिकनी होने की नहीं। अभी खा के देखो, ट्राई मार के देखो। है? भाई मैं कह रहा हूं तुम खाओ, घी खाओ, जीभ को चिकनी करके दिखा दो। नहीं हो? क्यों? मेरे कहने के बाद नहीं हो या पहले नहीं होती? होती ना होगी, बस यही अंतर है। सकल पदार्थ है जगमाही, और बिना भाग्य नर पावत ना। अब जो भजन चलेगा हमारे कुलदीप जी की स्वर, अरे तेरे इस स्वर पे तो फिदा है ही तेरा मामा। और सुन, सुनो,
मेरे लिए सभी प्यारे हैं। योगीराज मेरे प्यारा है, उसका मेरा कोई रिश्ता तो नहीं। देव मेरे से प्रेम करता है, मैं उससे प्रेम करता हूँ, अमरनाथ करता है, पवन मिश्रा करते हैं, उनकी घरवाली करती है। मेरा प्रेम भी इनके लिए है और इसका मेरा तो बहुत गहरा ताल्लुक इस दुश्मनी का है। तो इसे तो मैं शुरू से ये चाहूंगा तरीके के बने और बन रहा है और आगे बढ़ेगा भी। लेकिन मैं इसे जो कहूं था भाई तू यूं कर ले, बस कुछ समय ऐसा आया भाई यूं कहने लगा इसका प्रेम में कुछ कम हो गया, कहीं और जा लगा। मैंने कहा था तू साथी बोल ना, मैंने कहा ले मुझे तू ही बोल हमें या अपनी तेरी धर्मशाला। अब वो साथी, अब मामा भी है गुरु भी है, मैं इसका गुरु भी हूँ और मामा भी हूँ। हम अपनी 10 साल बड़ी बहन के गुरु भी हैं और भाई भी हैं। पहले ये मन काग था जीवन करता घात, अब यह मन हंसा गया जो मोती चुग चुग खात। चलिए साहब, वाह, हेलो।